Hello and welcome to TOPS, a channel dedicated to physical education. We are covering here Introduction to Physical Education, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था वो था मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में करा था। उस वो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी, लेकिन लेंथी क्यों हुई थी? क्योंकि मैंने वहाँ पे कोशिश करी थी कि जो फिजिकल एजुकेशन के बेसिक्स हैं, जैसे मूवमेंट क्या है, बिग मसल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और बिग मसल एक्टिविटीज़ आपकी टोटल पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करती हैं, वो काफ़ी डिटेल में हमने वहाँ पे समझा था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वहाँ पे देख ले, क्योंकि उसी के बेस पे हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं डेफिनेशंस, एम, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट कांसेप्ट और इम्पोर्टेंस, वो अगर आपको समझ आ गई फर्स्ट मीनिंग वाली वीडियो, तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसी का कांसेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए वो वीडियो लेंथी भी हो गई थी, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि डिटेल में आपको समझाया जाए मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। चलो आज की हमारी वीडियो रहेगी डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। तो आपने देखा हुआ है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अपनी लाइफ में पढ़े होंगे, काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ी होगी। तो आपने वहाँ पे देखा कि जो डेफिनेशंस हैं सभी उनमें एक कॉमन चीज़ होती है। वो कॉमन चीज़ होती है, कम से कम शब्दों में कोशिश करी जाती है कि किसी कांसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए। डेफिनेशंस पूरे पेज 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स की नहीं होती। डेफिनेशन होती है काफ़ी लिमिटेड वर्ड्स की। और उन्हीं लिमिटेड वर्ड्स में इंडिविजुअल्स ने जो डेफिनेशंस जिन्होंने दी होती है, ऑथर, साइंटिस्ट, उन्होंने कोशिश करी होती है कि उन्हीं कम से कम शब्दों में पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया होता है। और वो एक्सप्लेन होता है उसी उसी डेफिनेशन से। अगर आपको वो डेफिनेशन समझ आ जाए तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाता है। वैसे ही फिजिकल एजुकेशन की जो डेफिनेशंस हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड वर्ड्स में दी गई हैं। और वो भी जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे सब्जेक्ट के, उन्होंने दी हुई हैं। और उन्होंने कोशिश करी है कम से कम शब्दों में सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने की। तो चलिए देखते हैं, कुछ 5-6 डेफिनेशंस हैं जो हमने पिक करी हुई हैं। काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम कुछ मेन डेफिनेशंस देखेंगे, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। हमारा चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड एम बैरो। हेरोल्ड एम बैरो जो बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन of and through human movement, where many of the educational objectives are achieved by means of big muscle activities involving sport, games, gymnastics, dance and exercise। तो क्या बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन क्या है? एक एजुकेशन है। और एजुकेशन क्या होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, काफी डिटेल में पढ़ा था। तो फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन ऑफ एंड थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। ह्यूमन मूवमेंट के थ्रू ह्यूमन की एजुकेशन होती है, जिसमें क्या होता है, वेयर मेनी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, काफी सारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, सोशल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, मोटर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है, और अचीव्ड बाय मींस ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज। बिग मसल एक्टिविटीज के जरिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। और बिग मसल एक्टिविटीज कौन सी होती है? इन्वॉल्विंग स्पोर्ट, गेम्स, जिम्नास्टिक्स, डांस एंड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे पूरा कंसेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। फिजिकल एजुकेशन क्या है? एक एजुकेशन है ऑफ ह्यूमन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट, वेयर मैनी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, काफी सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो सोशल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, मोटर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, आर अचीव्ड बाय मींस ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट, गेम्स, जिम्नास्टिक्स, डांस एंड एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। According to JB Ness, JB Ness जी बोलते हैं, physical education is that phase of whole field of education that deals with big muscle activities and their related responses। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये होल फील्ड ऑफ जो एजुकेशन की है, आपकी जो एजुकेशन हो रही है होल पूरी लाइफ में, उसमें फिजिकल एजुकेशन वो वाली फील्ड है जो इसके साथ डील करती है, दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज, जो बिग मसल एक्टिविटीज के साथ डील करती है। मींस बिग मसल एक्टिविटीज के साथ कोई भी जो आपके रिस्पॉन्सेस आए, कोई भी इफेक्ट्स हुए आपकी लाइफ में, वो फिजिकल एजुकेशन उसे डील करती है। एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज, और जो बिग मसल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके जो रिस्पॉन्स आया आपका, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, जो आपकी डेवलपमेंट हुई, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो हो गए रिस्पॉन्सेज। तो जेबी नेस्ट बोलते हैं कि फिजिकल एजुकेशन वो फील्ड है एजुकेशन की जो बिग मसल एक्टिविटीज से डील करती है, और उसके जो रिस्पॉन्सेज है उसके डील करती है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू लम्किन। लम्किन जी क्या बोल रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है थ्रू विच एन इंडिविजुअल ऑब्टेन्स ऑप्टिमल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्किल्स एंड फिटनेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। क्या बोल रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए थ्रू विच एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल ऑब्टेन्स ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मीन्स रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड हो उतना, ऑप्टिमल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्किल्स एंड फिटनेस, फिजिकल स्किल एंड फिटनेस, मेंटल स्किल एंड फिटनेस और सोशल स्किल एंड फिटनेस को ऑब्टेन करता है, अचीव करता है कोई भी इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। किसके जरिए, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके वो अपनी सोशल फिटनेस इंप्रूव करता है, मेंटल फिटनेस, मेंटल स्किल्स इंप्रूव करता है, फिजिकल फिटनेस और फिजिकल स्किल्स इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी डेफिनेशंस हम देख रहे हैं सभी का निचोड़ एक ही निकल रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन वो फील्ड है जो आपको एजुकेट करती है थ्रू बिग मसल एक्टिविटीज, जो आपको आपकी डेवलपमेंट करती है थ्रू बिग मसल एक्टिविटीज। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन 1956, 1956 में इंडिया में नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन बना था। तो उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी थी, क्या है वो, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है फिजिकल एजुकेशन क्या है, एजुकेशन है। इट इज एजुकेशन थ्रू, और ये एजुकेशन किसके जरिए है, थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए ये एजुकेशन होती है। फॉर द डेवलपमेंट क्यों होती है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, टोटल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए होती है, किसकी, ऑफ द चाइल्ड, कोई भी जो इंडिविजुअल उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी डेवलप पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए होती है टू इट्स फुलेस्ट। और कितनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, फुलेस्ट, मैक्सिमम जितनी पॉसिबल हो, एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, और उस बच्चे की बॉडी, उसका माइंड और उसकी स्पिरिट को परफेक्ट करने के लिए ये एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। फिर से देख लीजिए, फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन, इट इज एजुकेशन, ये एक एजुकेशन है थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए ये एजुकेशन होती है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, और क्यों होती है ये एजुकेशन, टोटल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, किसकी टोटल पर्सनैलिटी, चाइल्ड की, ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलेस्ट। और कितनी कितनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, आधी ज्यादा कितनी, फुलेस्ट, मैक्सिमम जितनी पॉसिबल हो, एंड उसके साथ साथ परफेक्शन इन बॉडी, उसकी बॉडी, उसका माइंड और उसकी स्पिरिट की परफेक्शन, उसका बैलेंस डेवलप करना। ये थी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन 1956। अकॉर्डिंग टू डेल्बर्ट वेरनफर, physical education is the sum of those experiences which come to the individual through movements। इन्होंने काफी सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल वर्ड्स में बोला हुआ है, फिजिकल एजुकेशन क्या है, सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे जो वर्ड एक्सपीरियंसेस है इसका पता होना चाहिए आपको। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, एक्सपीरियंसेस मीन्स जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, मान लो इस वीडियो को देखने से पहले आपका मोबाइल गिर गया, तो दूसरे दिन या बाद में कभी आप किसी अपने दोस्त को क्या बोलोगे, मेरा काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा, मेरा मोबाइल गिर गया। या फिर मान लो आप अ, आपको आपकी कोई लॉटरी निकली, तो आप बोलोगे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरी लॉटरी निकली। तो एक्सपीरियंसेस क्या होगे, आप यहाँ से खुद समझ सकते हैं। एक्सपीरियंसेस क्या होगे, जो घटनाएँ आपके साथ हो चुकी हैं, चाहे वो कुछ भी हो, एवरी ईच एंड एवरीथिंग टिल नाउ, अभी तक जो भी आपके साथ कुछ भी हुआ है, उसको आपके एक्सपीरियंसेस बोलेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन क्या है, सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, ये उन एक्सपीरियंसेस को सम करती है, कौन से एक्सपीरियंसेस को, विच कम टू द इंडिविजुअल, जो आपके पास आते हैं, आपको मिलते हैं थ्रू मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स के जरिए आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उनका जो सम है उसको फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। उस तो मूवमेंट्स के जरिए आपको कौन से एक्सपीरियंस मिलते हैं, मूवमेंट्स मींस, मूवमेंट्स का सीधा मतलब है बिग मसल एक्टिविटीज। तो बिग मसल एक्टिविटीज के जरिए कौन से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपकी जो डेवलपमेंट्स होती हैं, सोशल डेवलपमेंट्स, इमोशनल डेवलपमेंट, आपके कोऑर्डिनेशन डेवलप होना, आपकी कोऑपरेशन डेवलप होना, आपके रूल ओबे करने की कैपेसिटी बढ़ना। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स होती हैं बिग मसल एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो हमने फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन में कवर किया हुआ है। तो उन सभी एक्सपीरियंसेस का जो सम होता है उसी को एजुकेशन बोलते हैं। और कौन सी एजुकेशन बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन। ये थी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेल्बर्ट वर्नफर। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एससी वक्त। एससी वक्त से क्या बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ जर्नल एजुकेशन प्रोग्राम which is concerned with the growth, development and education of children
through the medium of big muscle activities. It is the education of the whole child by means of physical activities. Physical activities are the tools. They are so selected and conducted as to influence every aspect of the child's life physically, mentally, emotionally and morally. इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है. इन्होंने क्या लिखा हुआ है? फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन. ये जनरल एजुकेशन प्रोग्राम का एक पार्ट होता है. वो वाला पार्ट है. कौन सा पार्ट है? विच इज कंसर्न विद ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. जो कंसर्न है किसी भी चिल्ड्रन की ग्रोथ करने की, किसी भी चिल्ड्रन की डेवलपमेंट को करने के लिए और किसी भी चिल्ड्रन की एजुकेशन करने के लिए थ्रू, लेकिन किसके जरिए करना है ये सब कुछ? ग्रोथ, डेवलपमेंट और एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज. बिग मसल एक्टिविटी के थ्रू ग्रोथ करना, बिग मसल एक्टिविटीज के थ्रू डेवलपमेंट और एजुकेशन करना. इट इज द एजुकेशन ऑफ द होल चाइल्ड. ये होल चाइल्ड मीन्स चाइल्ड की कंप्लीट टोटल पर्सनैलिटी डेवलप करना, कंप्लीट एजुकेट करना. कंप्लीटली एजुकेट क्या होता है? फिजिकली भी एजुकेट करना, इमोशनली भी, मेंटली भी, सोशली भी, इंटेलेक्चुअली भी, इमोशन मोटर डेवलपमेंट भी करना उसकी, सभी होल चाइल्ड की डेवलपमेंट बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. और फिजिकल एक्टिविटीज क्या बोल रहे हैं? फिजिकल एक्टिविटीज आर द टूल्स. और फिजिकल एक्टिविटीज को वो टूल्स बोल रहा है. कौन? एक्सीपक. दे आर सो सिलेक्टेड. वो टूल्स ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं एंड कंडक्टेड, और ऐसी वो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं सो एज टू इन्फ्लुएंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ. जिससे किसी भी बच्चे की लाइफ का हर एक एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस हो. जैसे फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल और मॉरल. मींस फिजिकली भी उसे फिट बनाया जाए, मेंटली भी फिट बनाया जाए, इमोशनली भी फिट बनाया जाए और मॉरली भी फिट बनाया जाए. तो हर तरह से उसको फिट बनाया जाए ताकि होल चाइल्ड जो है डेवलप हो, उसकी पूरी ग्रोथ हो, पूरी डेवलपमेंट हो और पूरी एजुकेशन हो. तो ये थी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एच.सी. बक. तो ये थी डेफिनेशंस प्रपोज्ड बाय वेरियस एक्सपर्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हमने देखा कि हर एक एक्सपर्ट ने एक ही बात बोली है कि फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशनल प्रोसेस by means of physical activities, by means of big muscle activities for the development of personality of an individual, for the development of wholesome personality, for the whole education of an individual. तो अगर आप और भी कोई डेफिनेशन देखोगे तो वहां पे भी आपको यही बात मिलेगी कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो क्या है? वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे की एजुकेशन करता है, उसकी होलसम पर्सनैलिटी डेवलप करता है बाय पार्टिसिपेटिंग इन बिग मसल एक्टिविटीज. तो यहाँ पे तो इस टॉपिक में हमने देखा डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. बट ये जो बिग मसल एक्टिविटीज क्या है, या फिर जो बिग मसल एक्टिविटीज हैं वो एजुकेशन कैसे करवाती हैं, वो हमने मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है. जिसने वो समझना है वो वहां पे देख सकता है. और आज की हमारी वीडियो थी डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारे टॉपिक एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.